अरे करण की माँ, अपने लाडले को बोलो कि उठ जाए अब। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह अपने बेटे को उठा रहे हो? आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है। अरे कैसी छुट्टी का दिन, एक दिन ही तो मिलता है रिश्ते देखने के लिए। हाँ भाई, बच्चे बड़े हो जाए तो एक ये टेंशन और लग जाती है। तो कैसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप? देखो, हमारी तो कोई मांग है नहीं, लेकिन लड़की वाले थोड़ा तो पैसे में ठीक ठाक होने चाहिए। अरे सिर्फ ठीक ठाक क्यों, अच्छा खासा रुपया पैसा होना चाहिए। लड़की भी सुंदर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड और हमारे क्लास की होनी चाहिए। आपकी बात तो ठीक है भाभी जी, लेकिन मुझे लगता है शादी ब्याह के रिश्ते अपनी बराबरी में करो तो ज्यादा अच्छा है। अब हम अपने समूचा खानदान देखेंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा बेटा इकलौता है, कोई ऐरा गहरा नहीं है। लड़की तो लाखों में एक चुनकर लाऊंगी अपने करण के लिए। हाँ भाभी, अब बाप ढूंढने की तो बहू तो लाखों में एक ही आएगी। आएगी तो तब ना जब ये राजकुमार उठ जाएंगे। क्या हुआ पापा, सुबह से ताने ताने क्यों मार रहे हो? अरे आप उठ गए? आइए आइए साहबजादे, नाश्ता कीजिए, तैयार होकर चलिए, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ भाई साहब, फिर कभी आऊंगा, आज तो आप व्यस्त है। पापा मम्मी, आप लोग एक रिश्ता तो फाइनल करो, ये हर संडे मुझे दिखाने ले जाते हो। मैं कोई एंटीक पीस हूँ क्या? सही समय पर शादी नहीं हुई तो जरूर बन जाएगा बेटा। मम्मी देखो ना पापा क्या कह रहा है। अरे तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। करण की शादी के लिए उसके माता पिता एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़की देख रहे थे, लेकिन 2 साल तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने हिसाब की लड़की नहीं मिल पाई थी। तो वहीं हमारी सुषमा जी को भी अपनी बेटी के लिए सपनों का राजकुमार नहीं मिल रहा था। कीर्ति, ये देखिए ये लड़का कैसा है, कितना कमा लेता है लड़का। अब कमाई का तो पता नहीं, लेकिन मैनेजर है कंपनी में। ना मम्मी, मैं शादी करूंगी तो किसी बिजनेसमैन से। एक तो तेरी ये फरमाइश है, पता नहीं तेरे हाथ पीले होने देंगी भी या नहीं। मम्मी, मेरे लिए सपनों का राजकुमार आता ही होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बेटी ने इतनी अच्छी डिग्री ली है, नौकरी भी करती है, कोई ऐसा वैसा लड़का देखकर शादी थोड़ी ना कर दूंगा। एक तो आपकी इन बातों की वजह से ये ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रही है। कीर्ति बेटा, शादी रुपया पैसा देख कर नहीं की जाती, इंसान का व्यवहार देखते हैं। मम्मी, व्यवहार तो मैं सबका एक चुटकी में सेट कर दूंगी, लेकिन एक चुटकी में रुपया पैसा थोड़ी ना ला पाऊंगी। न जाने कौन करेगा इससे शादी। सुषमा कीर्ति को समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन कीर्ति इतनी आसानी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर करण तैयार हो चुका था। चलो पापा। अरे अब बैठे क्यों, अब जाना नहीं है क्या? अब क्या ही करेगा जाकर। क्यों पापा, क्या हुआ? उनकी लड़की को कोई और पसंद आ गया, अब तू जा जाकर सो जा। और ये बात आप अब बता रहे? मेरे बेटे को ये मोहल्ले वालों ने नजर लगाई है, जलते हैं सब। अब हमारी शान कोई कम थोड़ी ना है, ये तो जलेंगी। खैर अब क्या कर सकते हैं, देखेंगे अगले संडे फिर कोई लड़की। आप रमेश जी को फोन लगाइए ना, उन्होंने कुछ सोचा? हाँ लगाता हूँ। प्रकाश फोन लगाता है। हेलो भाई साहब, कुछ सोचा आपने? जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। अरे वो भाई साहब, हम सोच रहे हैं कि अपनी बेटी को 1-2 साल और पढ़ा दे। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रकाश फोन काट देता है। क्या हुआ, क्या बोले वो? अरे उनकी बेटी अभी पढ़ाई करेगी, तुम्हारे लड़के की शादी पता नहीं होगी भी या नहीं। अब मैं क्या बताऊं, मुझे खुद रात भर नींद नहीं आती सोच कर कि इसकी शादी कैसे होगी। अब हम कोई राजा महाराजा होते तो बात अलग ही होती। राजा महाराजा। प्रकाश और सुमन अपने अपने काम में लग जाते हैं और कीर्ति की माँ खुश होते हुए राकेश जी के पास आती है। मिल गया मिल गया। क्या मिल गया सुषमा जी? अरे अपनी कीर्ति के लिए लड़का कैसे मिलेगा, वो रास्ता मिल गया। अच्छा बताओ, क्या रास्ता है? हम लोग ना अखबार में निकलवा देते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं ना। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। हाँ तो फिर अभी नंबर मिला देती हूँ मैं आपको अखबार वालों का। हाँ हाँ मिलाओ भी। राकेश और सुषमा कीर्ति का बायोडाटा अखबार में निकलवा देते हैं। देख बेटा कीर्ति, तेरा नाम अखबार में आया है। हैं? मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया, मेरा नाम अखबार में क्यों आ गया? अरे ये देख तू। कीर्ति अपनी माँ के हाथ से अखबार लेती है और पढ़ने लगती है। आवश्यकता है सुंदर सुशील गृह कार्य दक्ष कन्या हेतु उचित वर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मम्मी, आपने मेरा बायोडाटा यहाँ भी दे दिया? हाँ, अब देखना कैसे फोन आते होंगे अच्छे अच्छे घर के लड़कों के। देखो भाई कैसे लड़कों के फोन आते हैं। सुषमा और राकेश दिन भर फोन के सामने बैठे रहते हैं और शाम को उनका फोन बजता है। हेलो।
नमस्ते भाई साहब, वो आज के अखबार में आपकी बेटी का बायोडेटा देखा। हाँ बताइए, तो क्या करता है आपका लड़का? नौकरी करता है मेरा बेटा। ये सारी बातें तो मिलने के बाद हो जाएगी, आप बस मिलना तय कीजिए। जरूर जरूर। कल शाम का टाइम कैसा है? बहुत बढ़िया, हम सब आपको कल शाम मिलने आ जाएंगे सनराइज मॉल में। जी ठीक है। राकेश फोन काट देते हैं। सुनो, कल शाम तैयार रहना, लड़का देखने जाना है। एक और लड़का? भगवान, अब तो मैं भी थक गई। इस शहर के आधे लड़के देख डाले मैंने। अगले दिन शाम को सभी लोग मॉल में मिलते हैं। अरे भाई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, करण के मामा जी है ना, अरे मेरे साले साहब, उनकी 4 फैक्ट्रियां चल रही है। क्या बात है, वैसे कहाँ है उनकी फैक्ट्री? अरे अपना ये हाईवे लगता है ना, बस वहीं पर। वहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री का नाम क्या है? उनकी फैक्ट्री वो चिप्स वाली फैक्ट्री है ना, उसके सामने वाली। अरे क्या आप लोग भी इधर उधर की बातों में लग गए। रिश्ते की बात करने आए हैं हम लोग यहाँ। हाँ, ये बातें तो चलती रहेगी। वैसे भाई साहब, क्या पढ़ाई की है कीर्ति ने? हमारी कीर्ति ने एमए पढ़ा है। किसी ने आज तक इतनी पढ़ाई नहीं की हमारे खानदान में। हमारा करण भी सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सबसे ज्यादा तनख्वाह इसे किया है। कीर्ति बेटा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मम्मी पापा पर पूरा भरोसा है मुझे। वाह वाह, कितनी संस्कारी बेटी है आपकी। बिल्कुल मेरे साले की बेटी है ना, मेरी भांजी। वो भी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, लेकिन घमंड उसमें बिल्कुल नहीं है। हमें तो करण पसंद आ गया है, बाकी आप लोग लड़के वाले हैं तो आप बताइए। मुझे भी मेरी बहू पसंद आ गई है। लो, अभी से बहू भी बना लिया। भाई साहब, अब तो शादी की डेट जल्दी ही पक्की करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर। देखिए भाई साहब, हम आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन मेहमानों का स्वागत आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। हमारे रिश्तेदार बड़े जाने माने लोग हैं, अगर उन्हें बुरा लगा तो हमें भी बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं, हम आपकी शान में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम आपको जल्दी ही शादी की तारीख बता देंगे। फिर तो बहुत ही बढ़िया है जी। राकेश अपने घर लौट आता है। क्या लगता है आपको, कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो कुछ खास जमे नहीं। मुझे तो ठीक ही लगा। कीर्ति बेटा, तुझे कैसा लगा? मम्मी आप लोग देख लो, पहले इतने लड़के दिखा दिए आपने, मैं तो थक गई हूँ। तुझे तो क्या ही कहे। सुनिए जी, मना कर दीजिए, मुझे भी पसंद नहीं आया कुछ खास ये घर। अरे कोई जवाब ही क्यों देना, अपने आप ना हो जाएगी। इस बात को 2 दिन बीत गए। करण के पिताजी को फिर से शादी की बात याद आई। अरे फोन नहीं आया राकेश जी का, कहीं मन बदल तो नहीं गया उनका? आप पूछ लीजिए ना, मुझे तो कीर्ति बहुत पसंद आई है, उसे ही घर की बहू बनाना है। ठीक है भाई, मैं फोन करता हूँ। प्रकाश कीर्ति के पिता को फोन करता है। हेलो राकेश जी। जी बताइए प्रकाश जी। अरे वो क्या हुआ ना, मेरे गांव में चाचा जी सरपंच बन गए, जिस वजह से मैं फ्री ही नहीं हुआ। आप लोग बताइए, कुछ सोचा क्या आपने शादी का? शादी का भाई साहब अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, आराम से सोचिए, आज तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। वो क्या है ना, करण को मर्सिडीज बुक करने जाना है। मर्सिडीज? हाँ भाई, ये सब तो उसके खिलौने हैं। अभी पिछले महीने ही उसने अपनी BMW बेच दी। अच्छा भाई साहब, रखता हूँ। आज करण के मामा जी का नया मॉल खुलने वाला है, तो हम सबको वहां जाना है। लगता है करण के मामा जी बहुत बड़े आदमी है। और नहीं तो क्या भाई साहब, बहुत बड़े नहीं, बहुत बहुत बड़े। और करण को तो इतना प्यार करते हैं कि 1-2 करोड़ तो उसे ऐसे ही दे जाते हैं। 1-2 करोड़? हाँ भाई। अच्छा, आप लोग आराम से सोचिए, तब तक हम अपने काम निपटा कर आते हैं। प्रकाश फोन काट देता है। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे प्रकाश जी का फोन था, कह रहे थे शादी का कुछ सोचा कि नहीं। क्या कहा आपने? सोच रहा हूँ पक्की कर देते हैं, बहुत अमीर खानदान है, ऐसे वैसे लोग नहीं है। अच्छा। हाँ, खुश रहेगी अपनी कीर्ति। फिर भी बेटी देने से पहले एक बार और सोच लो। तुम कहती हो तो ठीक है। शाम के वक्त प्रकाश फिर से राकेश को फोन करते हैं। हाँ भाई साहब, कुछ सोचा आपने? भाई साहब अभी तो सोचा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप कल हमारे घर आ जाइए, फिर बैठकर कुछ सोचते हैं। ठीक है। राकेश फोन रख देता है। ये तो पीछे ही पड़ गए, पता नहीं क्या चाहते हैं। क्या हुआ, दीवारों से क्या बात कर रहे हैं? अरे करण के पापा का फोन आया था, कल घर बुला रहे। तो ठीक है ना, चलते हैं, देख आते हैं एक बार। अगले दिन राकेश और सुषमा करण के घर आते हैं। मेरी बहू नहीं आई भाई साहब? नहीं, उसका मन नहीं हुआ तो हम ही आ गए। अच्छा, आइए बैठिए। सुमान, ये क्या तुमने पोहा में मूंगफली डाली हुई है?
तो और क्या डालते हैं भाई साहब? अरे बादाम के नीचे तो बात ही नहीं होती हमारी। ओहो, सही है भाई साहब। ये सब तो कुछ भी नहीं है। ये आम लोग जो पोहा खाते हैं, अमीर लोग ऐसा पोहा थोड़ी ना खाते हैं। फिर कैसा पोहा खाते हैं? अपना पोहा सफेद होता है ना भाई साहब, हाँ जी। उनका पोहा गोल्डन होता है। अच्छा। हाँ भाई साहब, अब अमीर लोगों के शौक क्या बताए। ये हमारे करण को ही देख लो, एक फोन बस 1 हफ्ते चलाता है। अरे वाह वाह वाह। तो भाई साहब, अब आपने क्या सोचा है बच्चों की शादी के बारे में? भाई साहब हम फोन करेंगे आपको। ठीक है, तो आप बता देना, लेकिन जल्दी। अपने ये MLA साहब है ना, उनकी बेटी से भी बात चल रही है हमारे करण की। जी जी, हम जल्दी बता देंगे। अब हम चलते हैं। राकेश और सुषमा अपने घर लौट आते हैं और सुमन किचन से बाहर आती है। अरे ये कहाँ चले गए? वो लोग तो चले गए। तब ये पोहा कौन खाएगा? इतना सारा बना दिया है। अरे बच्चे तो रख देना, कल फिर खा लेंगे। ठीक है। वैसे कुछ बोला क्या रिश्ते के लिए? अब तो बस शाम तक इंतजार कर लो, फोन करेंगे वो। आपको बड़ा भरोसा है। अरे तुम बस देखते जाओ, करण की शादी तो यहीं करवा करूंगा अब। लेकिन मैं नहीं चाहता कि करण के मामा शादी में आए। भला ऐसा क्यों? अरे उसकी वजह बाद में कभी बताऊंगा, अब तो शादी की तैयारियों में लग जाओ। सुमन को प्रकाश की कही कोई बात समझ में नहीं आती। इधर राकेश सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहे हैं आप? करण ठीक ही लड़का है, और अब तो हम भी थक गए कीर्ति के लिए लड़का देख देख कर। हाँ वो तो है ही। और काफी अच्छी फैमिली है उसकी। ठीक है, तो फिर करण से पक्का कर देते हैं रिश्ता। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। राकेश करण के पिता को फोन करता है। जी भाई साहब, बताइए क्या बात है? जी हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर शुरू कीजिए तैयारी। हमने तो डेट भी निकलवा ली थी, अगले महीने ही मुहूर्त है। ठीक है, तो अगले महीने तय करते हैं। राकेश अपनी बेटी कीर्ति की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और शादी वाले दिन प्रकाश जी से पूछते हैं। भाई साहब आपके रिश्तेदार आए नहीं शादी में? अरे आप तो जानते कितना काम रहता है बिजनेस वाले आदमियों को। हाँ वो तो है, पर आपके मामा जी तो आएंगे ना? अरे भाई साहब, वो अपने होटल का उद्घाटन करने गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। राकेश कीर्ति की शादी धूमधाम से करता है और कीर्ति अपने ससुराल आ जाती है। बहू, ए बहू। जी मम्मी जी। कीर्ति बेटा नाश्ता बना ले, करण को ऑफिस जाना है ना। ठीक है मम्मी जी। क्या खाएंगी वो? पोहा बना दे, और क्या। ठीक है मम्मी जी। कीर्ति किचन में पोहा बनाने लगती है। बहू ये क्या कर रही हो? मूंगफली तल रही हूँ पोहे में डालने के लिए। अरे बहू, तो पूरे मोहल्ले में भंडारा करना है क्या? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, इतनी मूंगफली क्यों डाल दी? अब 2 दिन तक किसी और चीज में मूंगफली का इस्तेमाल मत करना। है? ये क्या बात हुई मम्मी जी? कोई बात नहीं, अब एक काम कर, इसी में से थोड़ी मूंगफली निकाल कर चटनी बना लेना, सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीर्ति अपनी सास की बात सुनकर चुप रह जाती है। यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। मम्मी पापा तो कह रहे थे कि बड़े अमीर लोग हैं। कीर्ति अपने घर फोन लगाती है। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा, बड़ी सुबह मायके की याद आ गई? पापा आपने तो कहा यहाँ बादाम से नीचे बात नहीं होती, लेकिन यहाँ तो मूंगफली का हिसाब भी लिया जा रहा है। नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। पता नहीं, चलो रखती हूँ, अभी बाद में बात करूंगी। कीर्ति सभी को नाश्ता देती है। बहू सुन जरा। जी मम्मी जी। आज शाम को घर में छोटी सी पूजा है, मैं घर में तैयारी करूंगी, तू बाहर जाकर सामान ले आना, करण के साथ चली जाना। ठीक है मम्मी जी। कीर्ति कमरे में आती है। सुनिए। हाँ बोलो। शाम को बाजार जाना है, मम्मी जी ने कहा है कि पूजा का सामान लेना है। ठीक है, तो शाम को चलेंगे। शाम को कीर्ति तैयार हो जाती है। तुम तैयार हो गई? हाँ जी चलिए। करण और कीर्ति बाहर आते हैं। सुनो, नुक्कड़ तक थोड़ा चलना पड़ेगा, वहां से रिक्शा मिल जाएगा। रिक्शा? हाँ, अब क्या हवाई जहाज थोड़ी ना आएगा। लेकिन मर्सिडीज? अरे कौन से सपने में हो? कुछ नहीं। कीर्ति और करण बाजार से वापस आते हैं। बहू कितने पैसे बचे? मम्मी जी वो तो सब खत्म हो गए। सारे खत्म हो गए? हाँ मम्मी जी, सामान कितना महंगा आया है। बहू फिर भी अगली बार से बाजार जाओ तो 10-20 बचा कर आना। जी मम्मी जी। कीर्ति अपने ससुराल वालों को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और ही दुनिया है। मम्मी पापा तो जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, होटल, मर्सिडीज, यहाँ तो ये अपने फोन में भी रबड़ बांध कर चला रहे हैं।
कुछ दिन ससुराल रहने के बाद कीर्ति अपने मायके आती है। और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? मम्मी पापा, आप लोगों को पूरा यकीन है ना कि यही घर देखकर आए थे आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, जैसा जैसा आपने कहा था वहां वैसा कुछ नहीं है। सुनिए जी, कीर्ति क्या बोल रही है? वो तो कह रहे थे कि बड़े बड़े होटल है, करण मर्सिडीज लेने जा रहा था। आप फोन कीजिए, देख लीजिए खुद। अभी पता करता हूँ। राकेश कीर्ति के ससुर प्रकाश को फोन लगाता है। समधी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहू पहुंच गई ना आराम से? हाँ जी, कीर्ति तो आ गई, लेकिन भाई साहब हम कह रहे थे कि कहिए ना समधी जी, हिचकिचा क्यों रहे? वो आपके साले साहब आए आपके घर? अरे वो हमारे घर क्यों आएंगे? आप ही तो कह रहे थे बहुत करीब का रिश्ता है। करीब का हो तो भी क्या हुआ भाई साहब, आप कोई संपत्ति थोड़ी ना अपने नाम कर देगा। बात तो ठीक है, और करण की मर्सिडीज का क्या हुआ? मर्सिडीज तो ले आया ना वो, उसका दोस्त लेने जा रहा था, उसके साथ लेने गया था। अच्छा समधी जी। आपको क्या लगा समधी जी, वो अपने लिए लेने गया था? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। राकेश फोन काट देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलिए ना पापा। मुझे ही समझने में भूल हो गई थोड़ी। समझ गई पापा, जो दादाजी ने नाना जी के साथ किया वही मेरे ससुर जी ने आपके साथ किया। लो, एक ही बेटी और उसमें भी तुम जांच पड़ताल नहीं कर पाए। अब तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, तुम ही कह रही थी कि लड़की की शादी कर दो। अरे शादी करो, ये नहीं कहा था कि फेंकू लोगों को यहाँ लेकर आओ। अरे अब क्या करूं मैं? अब क्या ही कर लोगे, अब तो देख लूंगी मैं, जो होगा सो होगा। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना ज्यादा फेंकते हैं शादी ब्याह करने में। ये तो कुछ नहीं, तुझे पता है तेरे दादाजी ने तो यहाँ तक कहा था कि इनके पास 500 बीघा खेत है। हाँ तो है नहीं क्या? जरा ऊपर देख कर कहना तो। 5 बीघा जमीन भी बहुत है। लेकिन मम्मी अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई ना। वो सब उनका नहीं, उनके मामा जी का है। बड़े आए 1-2 करोड़ वाले। तू चिंता मत कर, हम तुझे कोई कमी नहीं होने देंगे। ये सब तेरा ही तो है। और रही करण की बात, उसे अपने बिजनेस में लगा लूंगा, अब वो भी हमारे घर का ही तो है। ठीक है पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब करण को यहाँ बुला लो, मैं ससुराल नहीं जा रही, अब वो घर जमाई बनेगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। राकेश करण के पिता को फोन कर देते हैं और करण को अपने यहाँ रहने बुला लेते हैं। लो भाई, हो गया काम, बिजनेस भी आ गया और बहू भी। प्रकाश मन ही मन खुश होता है और अपने आप को शाबाशी देता है, आखिर इसकी जुगाड़ काम आ ही गई थी।